Hello बच्चों, let's read the question first. In fermentation, say by yeast, the incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic conditions by set of reactions where pyruvic acid is converted to carbon dioxide and ethanol. The enzymes pyruvic acid decarboxylase and alcohol dehydrogenase catalyze these reactions respectively. Other organisms like some bacteria produce lactic acid from pyruvic acid. In both lactic acid and alcohol fermentation, not much energy is released. Less than 7% of the energy in glucose is released and not all of it is trapped as high energy bonds of ATP. Dough kept overnight in warm weather becomes soft and spongy due to fermentation, absorption of carbon dioxide, osmosis और all of these. क्वेश्चन में हमसे बोला गया फर्मेंटेशन, अगर हम यीस्ट की बात करते हैं तो इसमें फर्मेंटेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ड्यू टू एनारोबिक कंडीशंस यानी ऑक्सीजन का एब्सेंस की वजह से, जिसमें कि पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। एंड ये दोनों के दोनों जो रिएक्शन होते हैं वो पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज रिस्पेक्टिवली कैरी आउट करते हैं, इनको कैटालाइज करते हैं। अब अदर ऑर्गेनिज्म, अभी तो हमने यीस्ट की बात करती है, अगर हम बैक्टीरियाज की बात करें तो कुछ बैक्टीरियाज में फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखने को मिलता है। इसमें पायरुविक एसिड को इथेनॉल की जगह लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड और अल्कोहल फर्मेंटेशन दोनों होती है, इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी कभी भी रिलीज नहीं होती। मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो ग्लूकोज के अंदर ट्रैप्ड होती है वो रिलीज हो जाती है एंड एटीपी की फॉर्म में स्टोर नहीं हो पाती। आगे क्वेश्चन में पूछा गया जो डव को हम ओवरनाइट रखते हैं, जब ओवरनाइट रखते हैं वार्म वेदर में तो वो सॉफ्ट हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे ये होगा फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन होता क्या है? फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है क्या कि जो पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड बनता है ग्लूकोज से, ये कन्वर्ट हो जाता है या तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में गैस रिलीज होती है, या फिर ये किसी और दूसरे एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यही बाय प्रोडक्ट होता है। डिपेंडिंग अपॉन द बाय प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप के फर्मेंटेशन होता है। जैसे हमने दो तो इस क्वेश्चन में ही पढ़ लिया, लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन। जिसमें एसिड एंड गैस रिलीज होती है वो होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें अल्कोहल एंड गैस रिलीज होती है वो होता है अल्कोहल फर्मेंटेशन। यहाँ पर हमसे पूछा गया जब भी डव को हम ओवरनाइट रखते हैं वार्म वेदर में, होता क्या कि वार्म वेदर जो होता है, वार्म वेदर ये बहुत ही फेवरेबल माना जाता है यीस्ट के लिए, यीस्ट की एक्टिविटी के लिए। अब यीस्ट के अंदर देखने को क्या मिलता है? अल्कोहल फर्मेंटेशन, अल्कोहल फर्मेंटेशन देखने को मिलता है। तो यीस्ट क्या करता है, इस डव के अंदर अल्कोहल फर्मेंटेशन करके क्या बनाएगा? इथेनॉल बनाएगा। इथेनॉल तो इसने बना दिया, इथेनॉल के साथ साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब क्योंकि तो डव के अंदर हो रहा है सब कुछ, तो ये जो होता है कैप्चर हो जाती है बाय द डव। जहाँ पे जो डो है ये कैप्चर कर लेता है डो इस सारे कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड इसलिए फूल जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, इसलिए स्पॉन्जी हो जाता है एंड सॉफ्ट इसलिए हो जाता है बिकॉज ऑफ इथेनॉल। तो यही इसका मेन रीजन होता है। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा क्वेश्चन का वो ऑप्शन ए, फर्मेंटेशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।